था कि आपके साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी साइंस 9th क्लास का। तो हम लेकर आ गए हैं फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास में जितने भी वस्तुएं हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, तो मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, आपके आसपास बहुत सारे घर दिखते हैं, मिट्टी दिखती है, बहुत सारे सामान दिखते हैं, कपड़ा, ये सारे क्या है, मैटर्स है। तो जितने भी मैटर्स है उनको दो भागों में बांटा गया है, एक केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे और एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो आज हम इस चैप्टर में जो पढ़ने जाएंगे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, हम लोग मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिकल बेसिस पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर्स को 3 पार्ट में बांटा गया है। जनरली ऐसे तो 5 में, लेकिन जो जनरली है, जो हम लोग को पढ़ना है वो 3 पार्ट। सबसे पहले क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसको क्या बोलते हैं, इसको ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो ठोस क्या होता है, ठोस में एक निश्चित क्या होता है, वॉल्यूम होता है जिसको आयतन बोला जाता है। निश्चित वॉल्यूम होता है, क्या होता है, उसका आकार फिक्स होता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह कहीं ले जाकर रखें। जैसे आप क्लास में पढ़ते हो तो बेंच देखे हो, बेंच क्या है, सॉलिड है। आप क्या करते हो, एक जगह से उसको दूसरे जगह उठाकर रखो, उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है क्या, नहीं ना होता है, तो वो क्या है, सॉलिड है। लेकिन आपने देखा होगा पानी, पानी को ग्लास में रखोगे, ग्लास का आकृति ले लेगा, स्ट्रक्चर ले लेगा, इसको क्या करोगे, फर्श पर फैलाओगे, वो क्या होने लगा, फ्लो होने लगेगा, बहने लगेगा। तो क्या होता है, तो लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो तो फिक्स होता है, लेकिन उसका आकार जो होता है, स्ट्रक्चर जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। आप जिस बर्तन में रखोगे वो उसी का आकार वो क्या कर लेगा, ले लेगा। ठीक है, लिक्विड और गैस, गैस तो एकदम फ्री होता है, रूम में छोड़ दोगे पूरे रूम में फैल जाएगा। आप यहाँ पे मोमबत्ती, अगरबत्ती जलाओगे, पूरे रूम में सेंट फैल जाएगा। सोच लो, एकदम यहाँ है, इस कोने से उस कोने तक उसका गंध क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो सोचो कितना जल्दी वो फैलता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, सॉलिड एक जगह उसका आकार फिक्स रहता है, लिक्विड फर्श पर फैलाओ एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। लेकिन जो गैस होता है वो क्या रहता है, उसका जो एक जगह जलाओगे, एक कोने में जलाओगे, दूसरे जगह चला जाएगा। जैसे खाना एक रूम में बनेगा किचन में, उसका सुगंध कहां तक, बाहर तक चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें मैटर्स इन सराउंडिंग में सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। ठीक है, तो जो सॉलिड होता है उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्योंकि जो उसके जो कण होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, वो एक दूसरे से एकदम टाइटली बंधे होते हैं, एक दूसरे को एकदम टाइटली पकड़े हुए होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसका आकार फिक्स होता है। जो उसके कण होते हैं वो दूसरे कण को भागने नहीं देते हैं, एकदम जोर से पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं है। जैसे ये देखो, एकदम टाइट पकड़े हुए, इसमें थोड़ा भी गैप नहीं है, ये एक दूसरे से अलग हो। ठीक है, तो ये होता है ठोस में, जिसको क्या बोलते हैं, सॉलिड। ठीक है, लिक्विड में, लिक्विड में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो सॉलिड की अपेक्षा, सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। ठीक है, सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत ही कम होता है। उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच में क्या होता है, थोड़ा मोड़ा क्या होता है, गैप होता है। जो लिक्विड होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कण जो होते हैं, उसमें थोड़ा मोड़ा क्या होता है, गैप होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, जिस बर्तन में रखोगे उसी का आकार ले लेगा। फर्श पर फैलाओगे, फर्श पर क्या हो जाएगा, लुढ़कते हुए चला जाएगा। गैस में तो एकदम इतना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स कमजोर होता है, मतलब मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो इतना कमजोर होता है कि थोड़ा मोड़ा फ्री हुआ, यहां से भाग गया दूर। समझे, उसी पे हम लोग एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे, आपको दिखाते हैं। देखिए, ये क्या है, पानी है,
पानी है। अब देखिए इसमें आप लोग घर में क्या किए होंगे, शरबत पिए होंगे चीनी नमक का, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा नमक मिला रहे हैं। ठीक है, नमक मिलाए और नमक को क्या कर दिए, घोल दिए। नमक को क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। घर में पिए होंगे पानी, नमक, नींबू। ठीक है, पेट में कोई प्रॉब्लम होता है तो पीते हो ना। ठीक है, तो देखो नमक गायब हो गया इसमें। नमक कहीं दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। नमक गया कहां, ये लिक्विड में, ये पानी में नमक डाले और नमक गायब हो गया, ये जादू हो गया। नमक गया कहां, तो अभी मैंने बताया कि जो लिक्विड होते हैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कमजोर होता है। उसका जो कण होता है उसमें बहुत सारा गैप होता है, खाली जगह होता है। ठीक है, जो भी लिक्विड होता है उसमें बहुत सारा खाली जगह होता है। उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब कण और कण के बीच, जैसे H2O का एक कण होगा, H2O का दूसरा कण होगा, उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत कमजोर होता है। जैसे मान लो एक बहुत टाइटली पकड़ के रखा है और एक क्या है, एकदम लूज। समझ रहे हो, जिसको खाना नहीं मिला एकदम लूज पकड़े हुए ऐसे। ठीक है, तो इसके बीच में क्या बन जाता है, गैप बन जाता है। गैप बन जाता है ना, और जब तुम इसमें नमक मिलाते हो तो वो क्या होता है, उस गैप में जाकर नमक क्या हो जाता है, फंस जाता है। उस गैप में जाके क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो गैप में चला जाता है। किसके गैप में, तो वाटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो गैप होते हैं उसमें चला जाता है नमक, या चीनी मिलाते हैं तो चीनी भी घुल के उसी में चल जाता है। तो क्या हुआ, तो नमक इसमें क्या हुआ, दिख रहा है, लग रहा है कि सिर्फ पानी है। अब इसमें यदि हम दिखाएंगे तुमको तो तुमको पता चलेगा कि इसमें नमक घोले हुए हैं, नहीं पता चलेगा। क्यों, क्योंकि जो वाटर का बीच का और वाटर का जो कण होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है उसमें क्या हो गया, नमक मिल गया। आप इसमें और भी दूसरे तरीका से प्रैक्टिकल कर सकते हो, इसमें चीनी मिला सकते हो या कोई लिक्विड भी मिला सकते हो। जैसे एनसीईआरटी बुक में पोटेशियम कार्बोनेट को लिया है। ठीक है, आप घर में कोई भी और भी लिक्विड है, जैसे आपने ये क्या कहते हैं, जो कपड़ा में कलर डालने के लिए नील होता है, ठीक है, वो भी मिला सकते हो। आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, वो चारों तरफ फैल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो फ्री जगह है, वाटर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बाद फ्री जगह है, उसमें क्या हो जाता है, वो जो कण होते हैं वो जाकर उसमें छिप जाते हैं, जिसके कारण आपको दिखते नहीं है और हम कहते हैं कि ये घुल गया है। ठीक है, सॉलिड में नमक मिला के दिखना तो घुलेगा नहीं। क्यों नहीं घुलेगा, क्योंकि सॉलिड में जो होता है उसमें के जो कण होते हैं उनके बीच में गैप नहीं होता है, वो एकदम टाइटली बंधे होते हैं, इसलिए तो उनको सॉलिड कहते हैं। उनका आकार क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, आपका और एक क्वेश्चन आएगा, तो ये बताइए सर, ठीक है सॉलिड का तो आकार फिक्स होता है, रबड़, रबड़ सॉलिड है सर, उसका आकार तो फिक्स नहीं होता है। उसको दबाएंगे तो क्या हो जाता है, पिचक जाता है, छोड़ेंगे तो फिर से फूल जाता है। या स्पंज, स्पंज भी देखे होंगे, वो भी सॉलिड, रबड़ भी सॉलिड। या नमक या चीनी, नमक को आप जिस बर्तन में रखोगे उसी का आकार ले लेगा। तो ये बताओ, नमक और चीनी क्या सॉलिड है कि लिक्विड है? एनसीईआरटी आप बुक उठाकर जब पढ़ोगे तो उसमें जितना भी टॉपिक पढ़ाया है वो सारा क्वेश्चन मार्क के थ्रू पढ़ाया है, सब में क्वेश्चन पूछा है। आप उठाकर एक बार एनसीईआरटी पढ़ना, आपको केवल उसमें क्वेश्चन ही मिलेगा। और पढ़ने का तरीका भी यही है कि आप अपने अंदर क्वेश्चन एराइज करिए, क्वेश्चन पूछिए, अच्छा ये ऐसे हो रहा है तो ऐसा इसमें क्यों हो रहा है। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, नमक के बारे में या चीनी के बारे में। नमक और चीनी जो होता है, आप यदि किसी दूसरे बर्तन में रखोगे तो उसी का आकार ले लेगा। चीनी को एक कटोरी में रखो, फिर चीनी को ग्लास में रखो, फिर चीनी को थाली में रखो, वो क्या होता है, उसी का आकार वो ले लेता है। तो क्या उसको लिक्विड कहेंगे? नहीं, वो भी एक क्या है, सॉलिड ही है। तो सर सॉलिड कैसे बोले,
क्योंकि जो उसका क्रिस्टल होता है, छोटा छोटा जो दाना होता है चीनी का, उसका आकार फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि उसको क्या कर दोगे, उसको एक चीनी के एक दाना को उठा के किसी जगह पर उठा के रखो, ऐसा नहीं कि उसका आकार चेंज हो जाएगा। चीनी का दूसरा दाना भी उठा के कहीं रखो, उसका आकार चेंज नहीं होगा। नमक का क्रिस्टल जो होता है उसका आकार चेंज नहीं होगा। उसी तरह स्पंज का आकार चेंज क्यों हो जाता है? वो भी एक सॉलिड ही है, लेकिन उसका आकार चेंज क्यों हो जाता है? क्योंकि स्पंज में जो पोरस होता है, जो छिद्र होता है, उसमें क्या होता है, एयर भरा हुआ रहता है। और जैसे ही दबाते हैं तो एयर भक्त से निकल जाता है, ठीक है। तो एयर निकल जाता है तो क्या हो जाता है, पिचिक जाता है। और जैसे ही छोड़ते हैं तो फिर से बाहर का एयर उसमें क्या कर लेता है, जगह बना लेता है और फिर से फूल जाता है, ठीक है। तो उसका भी आकार फिक्स ही रहता है, ठीक है। रबड़ का भी आकार फिक्स ही रहता है, उसको दबाओगे तो आकार चेंज होगा और छोड़ोगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो अपने ओरिजिनल आकार में आ जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड का जो अभी हम लोग ने क्या तीन चीज पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, सॉलिड जो होता है उसका आकार, वॉल्यूम, ये सब फिक्स होता है। सबसे बड़ा आकार, ठीक है, स्ट्रक्चर, वो फिक्स होता है, ठीक है। लिक्विड जो होता है उसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं रह पाता है। हमने ये भी जाना कि सॉलिड में स्ट्रक्चर फिक्स क्यों होता है, क्योंकि जो सॉलिड के कण है, क्योंकि एक सॉलिड जो है बहुत सारे कण से मिलकर बना होता है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन बल है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो इतना टाइट होता है कि वो एक दूसरे को छोड़ने ही नहीं देते। लेकिन लिक्विड में इससे क्या होता है, कम होता है। इससे क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यदि ये देखें हम सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो सबसे ज्यादा होता है, किससे, लिक्विड से और गैस से, ठीक है। सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, इतना ज्यादा है कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है इसके आकार को चेंज ही नहीं होने देता। उससे कम होता है लिक्विड में, इसीलिए लिक्विड इजीली फ्लो कर जाता है। और मतलब न के बराबर बहुत कम होता है गैस में। इसीलिए देखोगे कि कहीं खाना बन रहा है, कहीं अगरबत्ती जल रहा है, तो उसका जो सुगंध होता है बहुत दूर तक चला जाता है, बहुत जल्दी, क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके कण होते हैं, बहुत जल्दी एक दूसरे से छूट के बाहर भाग जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। समझ रहे हो? तो ये डिफरेंस हुआ सॉलिड, लिक्विड, गैस। आज हमने मैटर्स इन सराउंडिंग में इन तीनों के बारे में पढ़ा। हमने एक प्रैक्टिकल करके देखा। हमने ये बताया कि जल में, वाटर में जब आप नमक मिलाते हो तो वो गायब कहाँ हो जाता है, घुल क्यों जाता है। तो हमने ये बताया कि जल में जो होता है उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स होते हैं कण कण के बीच में, वो सॉलिड से कमजोर होते हैं और उनके बीच में गैप होता है, जगह होता है, जिसमें क्या होता है, जो नमक होता है वो क्या हो जाता है, छिप जाता है, जिसके कारण वो हम लोग कहते हैं कि वो घुल गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।